वो कहते जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। राम जी और शिव जी में यही तो बात होती। राम जी कहते हैं आप मेरे मालिक, शिव जी कहते हैं ना आप मेरे मालिक। राम जी कहते मैं आपका नौकर, तो शंकर जी कहते मैं आपका नौकर। यही तो सम्मान की भावना होती है। जो अच्छा संत है, ये संत की पहचान है। संतों के लक्षण में बताएगा उपनिषद में, मुंडको उपनिषद। यदि सच्चा संत है, भक्ति करता है, तो उसके अंदर दीनता होगी, आडंबर नहीं। यदि आप गए, आपने प्रणाम किया, तो जरूर दोनों हाथ जोड़ करके आपको आशीर्वाद देगा, प्रार्थना करेगा प्रभु से किसको ऊपर कृपा करना। और जो बनावटी संत है, किसी परंपरा से नहीं, किसी संस्कार से नहीं है, किसी गुरुकुल से नहीं है, किसी आश्रम से नहीं है, तो पता चला महाराज तिलक लगाए और आशीर्वाद देने लगे। सिया राम में सब जग जान, करहूं प्रणाम, जोरे जुग पान। संत की परिभाषा है तद विदानात् भक्त निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्ता नाम वैष्णवा। जो राम कृष्ण की पूजा करता है, जो राम कृष्ण को मानता है, तो तभी उसको माना जाएगा कि राम कृष्ण का भक्त है, जब उसके अंदर दीनता होगा। यदि दीनता नहीं है तो राम कृष्ण का नाम लेकर के व्यापार कर रहा है। कभी आप लोग बरसाने आइए तो बनावटी बातें नहीं, आप लोग कहेंगे महाराज जी पता चले मंच पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ बात घुमा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल बरसाने आइए पीली पोखर पे, विनोद बिहारी दास जी महाराज हैं, आप हमें मोबाइल में खोल सकते हैं, यूट्यूब में डाल करके विनोद बिहारी दास जी महाराज बिरले संत, बैरागी संत। आप जा चुके हैं बाबूजी को दर्शन करा बरसा। मैं कोशिश करता हूं जो दो चार लोग मिल जाए तो उनको पहुंचा दूं। वैसे संतों से मिलना चाहिए जो वास्तविक संत का आचरण। सूत जी महाराज ऋषियों को प्रणाम करते, ये एक दूसरे को सम्मान देने की भावना। और प्रणाम करने के बाद सूत जी महाराज ऊंचे आसन पे विराजमान होते हैं, ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु मैं एक अज्ञानी, मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं, क्या सुनाऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे बोले महाराज सूत जी आपका नाम है, आप इतने बड़े कथा वक्ता, आप इतने ज्ञानी, आप परमहंस, और कहते हैं आप अज्ञानी हैं। सूत जी कहते हैं मुझे क्या पता, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। हाँ, जो मेरे पुरखों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझे सुनाया है, जो मैं महापुरुषों से सुना हूं, वह दो चार शब्द आपके बीच में सुना सकता। बोले महाराज वही तो चाहिए, जो पुरखों की वाणी होती है, बुजुर्गों की वाणी होती है, वही तो चाहिए आशीर्वाद, वही तो हमें कथा चाहिए। आज की तो सारी व्यथा है। अभी चार लोग बैठे हुए हैं, कोई बुजुर्ग आ गया, वो चार लोग बुजुर्ग को किनारे कर देते हैं। वो कहना भी चाहता है वृद्ध आदमी, अरे बेटा मैं बताता हूँ, अरे आप शांति रखो, आपका जमाना गया। माँ बाप को ये बच्चे बोलते हैं, अरे आपके समय होता था, अभी नहीं है, ये जमाना चला गया। हमारे महाराज ये कथा सुनाते हैं, किसी गांव में एक बारात जा रही थी, तो लड़की वालों का एक शर्त था कि भाई लड़के का नाना कथा में नहीं आना चाहिए, अर्थात कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। तो नाना भी बुजुर्ग ही थी, तो नाना बोले हम नाती के शादी में तो जाएंगे। अरे बोले नाना जी शादी नहीं होगी। बोले नहीं हम तो जाएंगे। महाराज पीछे छुप करके बग्घी में बैठ गए, बारात पहुंची, द्वार पूजा वगैरह हो गया,
तो किसी तरह लड़की वालों को पता चल गया कि लड़के का नाना आया। बोले शादी नहीं होगी, विवाह कैंसिल। बोले क्यों? बोले नहीं, हमारी एक शर्त है। पता चला था, किसी ने धीरे से बताया था, तो लड़की वाले भी सामने नहीं आए। बोले हमारी एक शर्त है। बोले एक शर्त तो दे रखे थे। बोले दूसरी शर्त। बोले बताओ साहब। बोले जो गांव के बाहर नदी बहती है, इस नदी का सारा पानी आप निकलवा दोगे, खाली करवा दोगे, तो मैं अपनी लड़की का विवाह आपके लड़के के साथ कर दूंगा। अब बराती सारे परेशान, महाराज नदी में कितना पानी, अब उसको कैसे निकाला जाए? चलो भैया वापस। सारे बाराती लौट बग्गी घुमाने लगे। नाना जी छुप के बैठे थे। बोले क्या हुआ? बोले विवाह नहीं होगा। बोले क्यों? बोले लड़की वालों की शर्त है। बोले बताओ। बोले महाराज जो गांव के बाहर नदी बह रही है, इसमें का पूरा पानी निकलवाना है, बाहर करना। यदि हम लोग करेंगे तभी विवाह होगा। तो बुजुर्ग जो नाना जी थे, उन्होंने कहा बस इतनी छोटी सी बात के लिए आपने भरा तो वापस कर दिया। अरे छोटी सी बात नाना जी, आप कैसी बात करते हैं? इतना पानी हम लोग कैसे निकलवाएंगे बाहर? अरे बोले पानी कौन निकलवाएगा भैया, बुद्धि लगाओ। बताइए, आप ही बताइए कौन सी बुद्धि लगाए? तो नाना जी बोले कि जाकर के लड़की वालों से बोलो कि भैया हम पानी तो निकलवा देंगे, इस नदी का पानी हम पूरा निकलवा देंगे, लेकिन पूरी नदी आपको फिर दूध से भरवानी पड़ेगी। ये शर्त मंजूर हो तो आए। घर वालों को शक हुआ कि कोई बुजुर्ग जरूर बैठा हुआ जो ज्ञान दे रहा है। पता चला नाना जी। तो कहने का मतलब यह है कि बुजुर्ग का जो अनुभव है, जो विवेक है, उसको यदि हम साथ में लेकर के चलेंगे, आशीर्वाद को साथ में लेकर के चलेंगे, तो हमारा हमेशा कल्याण होगा। यदि बुजुर्गों का अपमान करेंगे तो हम चाहे कितने भी संपन्न हो जाएं, लेकिन सुखमय जीवन नहीं हो सकता। सूत जी महाराज कहते हैं, जो मैंने अपने महापुरुषों से, अपने बुजुर्गों से सुन रखा हूं, वो आपको सुनाना चाहूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर दीनता हो, मैं, अहंकार, जो अहंकार की बातें हैं वह आपके हृदय से दूर होनी चाहिए। कथा प्रांगण में आने के लिए जैसे आपने सोचा, उसी समय सोच लीजिए कि मेरे से छोटा कोई और है ही नहीं। दुनिया का सबसे छोटा इंसान हूं तो मैं हूं। ये पहली शर्त। और यदि कोई मिल जाए रास्ते में तो उससे अड़ करके न चले कि मैं तो अच्छा कपड़ा पहना हूं, मैं तो बड़े घर का हूं, मैं तो गाड़ी से आ रहा हूं। जो भी मिले सम्मान के साथ उससे राधे राधे करें। अपने शरीर के मानव को भूल जाए। त्रिडादपि सुने चैन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानि देन सदा हरि कीर्तन। तृण से भी छोटा अपने आप को समझो। तरोरिव सहिष्णुना, वृक्षों की तरह झुकना सीख जाओ। अमानिना मानि देना, अपने शरीर के मान विमान को भूल जाओ। और कथा सुनने जब आए आप, या कथा सुन करके जाएं, तो किसी से कोई गाली गलौज की बातें न करें, अभी तो हरि कीर्तन करते हुए जाएं। तभी कथा आपके समझ में आएगी। दीनता होनी चाहिए,
ऋषियों ने प्रार्थना किया, महाराज ऐसी कथा कहिए जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा। ध्यान देना बात, पावन से भी पावन कथा हो, और संसार का सुख नहीं चाहिए अपितु कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधना। एक ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति हो जाए, भगवान गोविंद की भक्ति की प्राप्ति हो जाए। हमें कटोरी में गंगा जल नहीं चाहिए, हमें तो पूरा गंगा सागर ही चाहिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कथा जो पावन को भी पवित्र कर दे, अर्थात पुराणों की कथा हमने बहुत सुन रखा महाराज जी। पुराणों की कथा न सुनाइए, अपितु तो पुराण जिसकी गान करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें सुनाई। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है वह आपके जीवन के मार्ग को बताती है। क्या नहीं है भागवत? सांख्य योग नहीं है कि कर्म योग नहीं है कि ज्ञान योग नहीं है, क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, सब कुछ भागवत में है, आपके महापुराण में। आपके जीवन की एक एक व्यवस्था इस भागवत महापुराण में है। जिसके जीवन में भागवत महापुराण आ गया उसका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता।